हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया नया वीडियो लेके क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर 1। और गाइस, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी जब भी न्यू वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। यानी आप जानते ही होंगे कि जब इतिहास पढ़ने में इतनी मज़ा आती है तो जाहिर सी बात है इतिहास बनाने में भी उतनी ही मज़ा आएगी। तो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं पहला चैप्टर हिस्ट्री का, क्लास 6 का, एनसीईआरटी का। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो हम जब भी बात करते हैं हाउ टू नो व्हाट हैपेंस यस्टरडे, सो हमें पता है कि कल क्या हुआ। सब जानते हैं किसके माध्यम से पता लगता है कि रेडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से। और आगे यदि बात करते हैं कि एक साल पहले क्या था, तब भी हमें उस व्यक्ति से वो बात पता चलती है जो उस समय था। लेकिन जब आप पता करते हैं कि हजारों वर्ष पहले क्या हुआ करता था, तो हाउ टू नो अबाउट पास्ट दैट व्हाट हैपेंस अ लॉन्ग ईयर्स एगो, कि बहुत साल पहले क्या हुआ करता था। जैसे जैसे कि हाउ दे लिव, how they eat, how they wear clothes, and we also know the people like how were the musicians, how were the scientists on that time, कि पुराने समय में लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाया करते थे, क्या पिया करते थे, और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके दिमाग में यही प्रश्न आता है, यानी यही क्वेश्चन आता है कि पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे। जब भी बात होती है पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे, तो मैं आपको बता दूं, लाखों साल पहले द पीपल लिव इन नियर नर्मदा रिवर बैंक, कि लाखों साल पहले क्या हुआ करता था कि जो पीपल्स हुआ करते थे वो नर्मदा रिवर के बैंक के किनारे रहा करते थे। एंड और बहुत से पीपल्स हुआ करते थे वर नो अबाउट द फॉरेस्ट नियर देम, और आसपास के जंगलों से अच्छे खासे जो बहुत से पीपल हुआ करते थे वो परिचित थे। उससे क्या होता था, तो जो फॉरेस्ट से मतलब जंगलों से परिचित थे, तो उससे क्या हुआ करता था कि उन जंगलों से वह फूड यानी खाने की व्यवस्था हो जाती थी उनकी। और वो खाने में क्या खाते थे, जैसे फ्रूट्स, जड़ें यानी रूट्स, एंड मैनी ईटिंग कंपोनेंट, और बहुत सी खाने वाली चीज़ें खाया करते थे फॉर देयर लिव, वो जीने के लिए। एंड दे ऑल्सो हंट एनिमल ऑल्सो, वो जानवरों को मतलब शिकार पे जाया करते थे, और वो उन्हीं उन्हीं चीज़ों से वो अपना गुजारा करते थे। और यहाँ पे इन्हीं के आसपास के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 8,000 वर्ष पहले यानी 8,000 ईयर्स एगो क्या हुआ, मैन और वुमेन ने वीट को ग्रो किया, वीट और जौ जैसे क्रॉप्स को ग्रो किया। दे रेजिंग एनिमल, वो पालतू जानवर पाला करते थे जैसे कि गोट, शीप, काऊ एंड इटीसी। दे वॉज लिव इन विलेज, कहाँ पे, कहाँ रहते थे वो लोग, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कुछ ऐसे एरिया है जहाँ एग्रीकल्चर यानी कृषि विकास की शुरुआत हुई। वेयर द राइस ग्रोन, राइस, अच्छा जब भी बात आती है कि चावल की सबसे पहली उपजाऊ मतलब कहाँ पे सबसे पहले राइस ग्रो किया कराया गया, तो उस प्लेस का नेम है विंध्य के उत्तर क्षेत्र के स्थानीय स्थानीय में उस राइस को ग्रो कराया गया। तो वो पहली ऐसी जगह थी जहाँ पे पहली बार राइस को ग्रो कराया गया, विंध्य के उत्तर क्षेत्र में। जैसे कि मध्य प्रदेश आते हैं, विंध्याचल आते हैं, और भी अलग क्षेत्र आते हैं। अब बात करते हैं, नॉट टॉक अबाउट द रिवर, सहायक नदियाँ। सहायक नदियों का मतलब क्या होता है, वह नदियाँ जो बड़ी नदियों से जाकर मिल जाती हैं, वह नदियाँ जो बड़ी नदियों से जाकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले यानी लगभग 4700 ईयर्स एगो इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले यानी बने, यानी कुछ 4700 वर्ष पहले ही इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बने। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में इन छोटे नगरों का विकास हुआ। समुद्र के किनारे और नदियों के किनारे इन छोटे छोटे जिलों का यानी छोटे छोटे एरिया का
एरिया बनने लगे, जिससे क्या हुआ लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 2500 वर्ष पहले, तथा इसकी सहायक नदी सोनगंगा के दक्षिण में यानी साउथ में के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल से मगध नाम से जाना जाता था। यानी जो नदी सोनगंगा थी उनके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से जाना जाता था। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो आसपास के कौन सी गंगा के आसपास के क्षेत्र का नाम बताइए, सोनगंगा के आसपास के क्षेत्र का नाम बताइए, तो बात यहाँ आ सकती है कि उसमें आप मगध नाम से जाना जाता था इस क्षेत्र का एरिया। मगध क्षेत्र के जो लोग हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। जो वहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी स्थापना की गई और देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से के दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो हुआ क्या, उपमहाद्वीप के हिस्से में लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा करते थे। कभी कभी तो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, लेकिन फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव न थी। और शुरुआत से ये बात करते चले आए हम लोग कि इस दुनिया में असंभव जैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, कभी काम की तलाश में कभी एक दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी जो व्यक्ति हुआ करते थे, पुरुष वगैरह हुआ करते थे, कभी काम के तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। जो सेनाएं हुआ करती थी उस वक्त की, वो भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की विजय हासिल करने जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और जाहिर सी बात है, कभी भी कोई भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और उस वक्त में धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह भी दिया करते थे। जो इनके धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो इन लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, यानी एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज में उत्साहजनक भी यात्रा किया करते थे। यानी बहुत अच्छा लगता था उनका, नई नई खोज करने में, नई नई जगहों को ढूंढने में उनको बहुत ही अच्छा लगता था, और जिसके कारण वो बहुत ही उत्सुक हुआ करते थे यात्रा करने के लिए। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला, और इन्हीं सब यात्राओं से लोगों ने एक दूसरे की बातों को समझा। लोगों ने एक दूसरे की अंदर की उनकी बात क्या है, उनकी सारी बातों को समझने की कोशिश की। अपने विचारों को व्यक्त और अपने विचारों को आदान और प्रदान करने की भी कोशिश की गई। और इससे बहुत सी बातें भी जानी जाती थी कि लोग पहले जब इन्होंने अपने विचारों का आदान और प्रदान किया तो इन लोगों को नई नई बातें भी जाने गई। जैसे हम ही लोग हैं, हम अगर आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे, तो जाहिर सी बात है आपको भी वो नई चीज़ जानने को मिलेगी जो मुझे जानने को मिली। अब बात करते हैं आजकल लोग यात्रा क्यों करना चाहते हैं। फिर से बात है, एक बार फिर से मानचित्र को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी जो पर्वत, पहाड़, समुद्र ये जो हैं ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जो लोग हुआ करते थे उन लोगों के लिए ये बहुत ही जोखिम भरा हुआ करता था। इनको पार करना आसान नहीं होता था। यानी जब भी लोग ठान लेते थे कि मुझे पार करना है, इस पर्वत, इस पहाड़ी को पार करना है, तो जाहिर सी बात है लोग उस चीज़ को पार कर जाते थे।
क्योंकि ये बहुत ही कठिन यात्रा जब की करते थे पुराने समय में, तो ऐसे रोड वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। पर्वत, रेगिस्तान, पहाड़ियाँ यही सब हुआ करती थी और इन सीमाओं को पार करना आसान भी न था। लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर भी सके। जो जिन्होंने ठान लिया कि मुझे बस करना है, तो उन्होंने वो करके भी दिखाया। उपमहाद्वीप से भी यहाँ कुछ लोग आए और यहीं बस गए, और उपमहाद्वीप जो थे वहाँ से भी कुछ लोग आए और वो यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन में हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी जब लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाने लगे, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने विचारों का आदान और प्रदान किया, जिससे क्या हुआ कि बहुत सी बातें नई जानने को मिली लोगों को। अब बात करते हैं दोस्तों देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का भी प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है दोस्तों, जिसे संस्कृत सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और युआन लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु का हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, उनके लिए भारत नाम का शब्द प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। सो गाइस, ये मेरा इसका पहला पार्ट है और सेकेंड पार्ट दूसरे दिन अपलोड किया जाएगा। थैंक यू गाइस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा और मैं रोज़ इसी तरह नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, लव यू।